नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाहौर 7 न्यूज़। मैं हूं इफ्तिखार नवाज़ खान। कि नाज़रीन, गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर आरफ इफ्तिखार की तैनाती के हवाले से आज हम बात करेंगे कि गंगाराम हॉस्पिटल में सेक्रेटरी हेल्थ अज़मत महमूद की जानिब से जो है ना गंगाराम हॉस्पिटल में डॉक्टर आरफ इफ्तिखार साहब को जो है ना MS के तौर पर जो है ना वो 3 मंथ का जो है ना वो चार्ज दिया गया। तो डॉक्टर आरफ इफ्तिखार साहब ने MS लगने के साथ ही, क्योंकि वो गंगाराम हॉस्पिटल में आउटडोर में AMS थे, और उन्होंने जो है ना MS लगने के बावजूद ना तो वो जो है ना वो सीट पर बैठने की बजाय सबसे पहले उन्होंने सुबह के टाइम पर जो है ना वो जाकर 1 से 2 घंटे मरीज़ों को अटेंड करना होता है, मरीज़ों को आउटडोर में चेक करना होता है। फिर उसके बाद जो है ना वो जो है वो MS गंगाराम हॉस्पिटल के ऑफिस में आकर अपनी जो है ना ड्यूटी फ़राइज़ अंजाम देते हैं। तो इस हवाले से जब डॉक्टर आरफ इफ्तिखार साहब से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि मेरे, चूँकि मैं गंगाराम हॉस्पिटल में एक बड़े अरसे से सर्व कर रहा हूँ, तो गंगाराम हॉस्पिटल में जो आने वाले मरीज़ हैं, वो मेरे रेफ़रेंस के अलावा मेरे वालिद साहब के रेफ़रेंस से भी आते हैं। तो डॉक्टर आरफ इफ्तिखार साहब के वालिद साहब, चूँकि प्रोफ़ेसर इफ्तिखार साहब अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में 8 साल पर जो है ना वो प्रिंसिपल रहे हैं, KE किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं। और वो वाहद जो डॉक्टर थे, जो डॉक्टर होने के बावजूद सेक्रेटरी हेल्थ भी रहे हैं। और ग्रेड 22 में जो चीफ मिनिस्टर, जो उस टाइम जो नवाज शरीफ साहब थे चीफ मिनिस्टर, जो उनकी मॉनिटरिंग टीम थी, उसके वो हेड रहे हैं। और जो CMIT जो जो बनाई गई थी उस टाइम में, ग्रेड 22 के होने के बावजूद CMIT के भी हेड रहे हैं। तो डॉक्टर आरफ इफ्तिखार साहब से जब बात की गई, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो मरीज़ आते हैं वो पंजाब के मुख्तलिफ़ अज़ला से जो है ना वो आते हैं। तो मैं जब तक अपने पेशेंट के, अपने मरीज़ों को जो है ना कर लूँ, ना देख लूँ, तो मुझे जो है ना मेरे वालिद साहब की ख़ुसूसी नसीहत है कि इस हवाले से मैं करूँ। तो दूसरी जानब गंगाराम हॉस्पिटल के जब MS के हवाले से मालूम हुआ कि गंगाराम हॉस्पिटल के MS ने अपनी पहली मीटिंग में तमाम जो लोग थे उनको जो है ना वो बुलवा कर बड़े दबंग तरीके से कहा कि जो है ना मेरे हवाले से अगर मुझे किसी किस्म की ऑफ़र देने की कोशिश की गई, तो मैं उसको एक्सपोज़ करवा दूँगा और मैं उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा। और ये इक़दाम जो है, ये हम देख रहे हैं कि शायद ही ये देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि पंजाब में, बल्कि ये पहले एडमिनिस्ट्रेटर हैं शायद जिनके हवाले से है कि उन्होंने बड़े मीटिंग में बड़े वसूख के साथ सारे लोगों को कहा कि मुझे जो बंदा ऑफ़र करेगा या मेरे रेफ़रेंस से जो बंदा करेगा, मैं उसके ख़िलाफ़ जो है ना कानूनी कार्रवाई भी करूँगा, और मैं उसको जो है ना वार्निंग दे रहा हूँ सबको। तो इसी तरह की जो सेम सूरत हाल है, तो जो है ना मज़ंग हॉस्पिटल में है एक जो है ना डॉक्टर मिसबा लियाकत साहिबा, उनके हवाले से भी है कि वो भी जो है ना उन्होंने सुबह ऑफिस में आने से पहले जो है ना आउटडोर में पेशेंट को चाहे अटेंड करना होता है, फिर उसके बाद जो है ना MS ऑफिस में जाकर जो रोज़मर्रा के इक़दाम होते हैं वो करने होते हैं। तो जो जैसे कि हम देख रहे हैं कि चंद साल पहले या चंद माह पहले ऐसी सूरत हाल होती थी कि एडमिनिस्ट्रेटर लगने के लिए 30 लाख रुपए से 50 लाख रुपए जो है ना वो चीज़ें डिस्कस हो रही होती थी कि जिस बंदे ने 30 लाख रुपए से 50 लाख रुपए देना है, वो एडमिनिस्ट्रेटर सीटों पर लग जाता था। तो जब वो लोग जो बड़े करके आते थे, पेमेंट करके आते थे, या उनके साथ को मुकम्मल करके आते थे, तो लामहला उनके पीछे कोई ना कोई चीज़ें होती थी, कॉन्ट्रैक्टर चल रहे होते थे, कोई ना कोई फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती थी, तो वो जो है ना वो काम कर रहे होते थे। और इस तरह की जो है ना मिसालें कई, एक चंद एक मिसाल हैं, मिसालें मौजूद हैं कि जैसे सेलर शाद राना साहब थे, उनको जो है ना वो इम्पोर्ट किया गया शादरा से गंगाराम हॉस्पिटल में जब लगाया गया, तो वो उस पर जो है ना वो ठेकेदारों ने बाज़ कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले से जो है ना वो मशहूर था कि उन्होंने उस पर बड़ी इन्वेस्टमेंट की, और जब वो सस्पेंड हो गए, फारग हो गए, तो उन्होंने कहा जी वो हमने तो एक उस घोड़े पर इन्वेस्टमेंट कर दी जो है ना वो बिल्कुल रेस के काबिल भी नहीं था। और जो सिक्केबंद लोग हैं वो शायद कम हैं। जैसे कि जो हम देख रहे हैं कि जो लाहौर के जो दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, अगर जो है ना वो जिना हॉस्पिटल को देखा जाए, वहाँ पर शबीरा डालर ने वो अपनी रियासत जो है वो कायम की हुई है। वहाँ पर वो डॉक्टर यहिया सुल्तान साहब वो काम करना चाहते थे, उनको हटा दिया गया। इसी तरह से
जनरल हॉस्पिटल में है, पीआईसी हॉस्पिटल में, सर्विसेज हॉस्पिटल में, शादरा हॉस्पिटल में, मियाँ मीर हॉस्पिटल में, या जो दूसरे हॉस्पिटल्स में, वहाँ पर भी सूरत हाल कोई इस तरह से है कि जो भी एमएस आता है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आता है, वो आकर सीट पर जो है ना वो बुर्जमान हो जाता है, प्रोटोकॉल लेता है और प्रोटोकॉल के साथ जो है ना वो एमएस की सीट को एंजॉय करता है। अगर ये कहा जाए तो ये बेजाना होगा कि सेक्रेटरी हेल्थ अज़मत महमूद साहब के हवाले से हम देख रहे हैं कि जब से अज़मत साहब ने चार्ज संभाला, ना तो कोई सेक्रेटेरिएट में जो है ना वो गिव एंड टेक के हवाले से बात कर रहा है, होता है, कोई हरासमेंट नहीं होती। और अज़मत महमूद साहब को हम देखते हैं कि वो विदाउट प्रोटोकॉल सेक्रेटेरिएट में वर्किंग कर रहे होते हैं, और जब उन्होंने ऑफिस से काम ख़त्म करके जाना होता है तो वो ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठकर बगैर किसी प्रोटोकॉल के साथ वो जा रहे होते हैं। तो अगर ये देखा जाए कि प्रोटोकॉल कल्चर का ख़ात्मा करने के हवाले से ये लोग जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अज़मत महमूद साहब के आने से सेक्रेटेरिएट में काफ़ी हद तक बेहतरी जो है ना वो होती नज़र आ रही है। तो हमारी दुआ है कि हमारे जो डिपार्टमेंट में जो लोग काम करने वाले हैं, वो इसी तरह से डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार, डॉक्टर मिसबा लियाकत, अज़मत महमूद जैसे लोग जो डिलीवर कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और जो मुख्तलिफ जो ठेकेदार माफिया के जो आलाकार बने होते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के आलाकार बने होते हैं, उनके हवाले से जो है ना वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।